गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में किसने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा NIOS, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसी ने 2021 का प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है ये तकनीक की सहायता से समावेशी शिक्षण सामग्री के जरिए विकलांग लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जिसमें भारतीय साइन लैंग्वेज आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। और ये जो संगठन है इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया था हमने 8 सितंबर को। और अगर आपसे पूछूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा कर्नाटक। दूसरा बना था मध्य प्रदेश। और शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है बताओ? समवर्ती सूची का। वैसे बात यहाँ पे यूनेस्को की भी हुई है। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं ऑद्रे अज़ौले। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो सरकारों के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हर साल 15 सितंबर को ये डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था? पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, यानी कि भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। वैसे आपको पता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। किसकी जयंती पे? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पे, जिन्हें 1955 में भारत रत्न मिला था। और वैसे ये ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्हें आधुनिक मैसूर का जनक भी माना जाता है। और इन्हीं की जयंती को 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन होता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जितने भी सितंबर में इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको लिखने की कोशिश करें और खुद से नोटिस करें कि आपको कितने डेज याद है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा अलीगढ़। तो अभी 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। कौन थे ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह? ये समाज सुधारक भी थे और ये क्रांतिकारी भी थे। और ये जो यूनिवर्सिटी है बोला गया कि 2 सालों में यानी कि 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा था? मां शाकंभरी के नाम पे। और चलो बताओ, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पे खुलेगा? गोरखपुर में खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में पहला खेल यूनिवर्सिटी कहां पे खुलेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा? मेरठ में। मेरठ में तो देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा, ये भी याद रखना। अच्छा, लद्दाख में भी एक केंद्र विश्वविद्यालय बन रहा है और उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? सिंधु नदी के नाम पे। उसके अलावा आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? मणिपुर में। अच्छा, खेल को किस राज्य ने उद्योग का दर्जा दिया? मिजोरम ने। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहां पे बनेगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? गुजरात के वडोदरा में। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बनी है? तो कर्नम मल्लेश्वरी बनी है। जानते हो ना इन्हें आप? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये, वेट लिफ्टर है ये। और इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये बनेगा आपके नोएडा में। जनजाति संग्रहालय कहां पे बनेगा? झारखंड के रांची में। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण दिया? कर्नाटक। और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो भी करंट अफेयर्स में थे रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में किस पोर्ट पर, किस बंदरगाह पर एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया है? तो आंसर होगा पारादीप पोर्ट पर। अच्छा देखो, प्रश्न तो स्टेटिक ऐसे भी बन सकता है कि ये पारादीप पोर्ट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। एक्चुअली में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है ये पारादीप पोर्ट। तो अभी यहीं पर मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम ये लगाया गया है। इससे होगा क्या? तो यहां पर जो कंटेनर आएंगे उन कंटेनरों के परीक्षण के लिए इसको लगाया गया है, जिससे कि फिजिकली एग्जामिनेशन या जिससे कि फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि भौतिक परीक्षण करने में ज्यादा समय जो लगता था वो कम होगा इससे। तो यहां पर जो कंटेनर आएंगे उन कंटेनरों के परीक्षण के लिए पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करने में, भौतिक परीक्षण करने में जो ज्यादा समय लगता था, अब वो इसके इस्तेमाल से कम हो जाएगा। मतलब समय कम लगेगा चेक करने में। मतलब 1 घंटे में आप 25 से ज्यादा कंटेनरों की जांच कर लोगे। जिससे होगा क्या? जिससे आयात निर्यात बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेनर आएंगे यहाँ पे। अच्छा, महानदी पर आपको हीराकुद डैम भी मिलेगा। भारत का सबसे लंबा डैम आपका हीराकुद डैम है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बताओ, कांडला पोर्ट जो कि आपको मिलेगा गुजरात में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को बाजरा हब बनाने और किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने के लिए ये बाजरा मिशन शुरू किया है। और आप मुझे बताओ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को बाजरे का वर्ष घोषित किया था, ईयर ऑफ मिलेट्स? तो आंसर होगा 2023 को। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। वैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? सन 2000 में। किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से अलग होकर के। और इसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी निधन भी हो गया है। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना शुरू की थी। और अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ ने किसे वीरनी पुरस्कार दिया था? तो धाविका है दूती चंद उनको। अभी छत्तीसगढ़ ने ही महतारी दुलार योजना शुरू की थी। और हमने पढ़ा था 2-3 महीने पहले कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर आता। छत्तीसगढ़ ने ही कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में ही। और पढ़ाई तुहार पारा योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से एक इंपॉर्टेंट त्योहार याद रखना, हरेली त्योहार। और इसी से मिलता जुलता है हरेला उत्सव, वो उत्तराखंड का है। देखो, यहाँ पे आपको 4 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। एक लेमरू हाथी अभ्यारण्य काफी न्यूज में है, इसको ध्यान रखना, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। एक पंडवानी नृत्य भी आप याद रखो, ये छत्तीसगढ़ का है और इसकी पहली महिला कलाकार थी तीजन बाई। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने। मतलब अभी तक आपको पता है आपकी कार के ऊपर, 4 व्हीलर के ऊपर फास्टैग लगा होता है तो उसका यूज टोल प्लाजा पे होता था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल पार्किंग में भी होगा। तो अभी इसीलिए पेटीएम ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर फास्टैग बेस्ड पार्किंग सुविधा शुरू की है। मतलब जब आप पार्किंग में दाखिल होंगे और जब वापस निकलेंगे तो फास्टैग घंटों के हिसाब से कि कितनी देर आपकी गाड़ी खड़ी रही है उसके हिसाब से आपकी पार्किंग फीस काट लेगा। जिस तरह से टोल प्लाजा में होता है कैशलेस, आपको कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर भी। और इसके अलावा ये तो 4 व्हीलर की बात हो गई, फास्टैग से कट जाएगा। इसके अलावा पेटीएम ने 2 व्हीलर्स के लिए भी यूपीआई बेस्ड पेटीएम सॉल्यूशन शुरू किया है। और पेटीएम से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी जून के महीने में ही पेटीएम ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का आंकड़ा पार करने वाला ये देश का पहला बैंक बन गया था। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करोगे तो इसने अपनी डिपॉजिट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर लिया था। ऐसा करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना था ये। और अभी इसने डीजी गोल्ड को भी लॉन्च किया था। देखो, पेटीएम की स्थापना होती है 2010 में, हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। और इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। बढ़ते आगे। फिर बताइए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में कुसुम का क्या मतलब हो गया? किसान ऊर्जा सुरक्षा
एवं उत्थान महाअभियान। तो वर्ष 2020-21 के लिए 15,000 स्वीकृत पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना के साथ प्रधानमंत्री कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इसे 2019 में शुरू किया गया था। और इस योजना में क्या होता है, इसमें किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए छूट दी जाती है। लगभग 75% तक की छूट मिलती है। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। और चंडीगढ़ में आपको पता है देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर लगाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर नए बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाने का लक्ष्य कब का रखा है? 2024 का। वैसे केंद्र सरकार के हर घर जल का लक्ष्य भी 2024 ही है। हरियाणा ने भी हर हित स्टोर योजना को शुरू किया था। यहीं पे ही जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी, संजीवनी परियोजना शुरू की थी और कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी शुरू किया था। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा। और बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को यहाँ पे शुरू किया था। अच्छा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में ही। और आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये कहाँ पे होगा? हरियाणा के पंचकुला में होगा। वैसे ये अभी नवंबर में होने वाला था, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया। अब ये फरवरी 2022 में होगा। इसका मैस्कॉट है धाकड़। यहाँ पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क मिल जाएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर विमान सौंपा है? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो अभी भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन सागर के रूप में मॉरिशस को ये डॉर्नियर विमान सौंपा है। यहाँ पे सागर का मतलब हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये जो मिशन सागर है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की यात्रा के दौरान 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया था। तो इसके माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। अब बात यहाँ पे मॉरिशस की है, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल इसकी करेंसी है मॉरिशस रुपी। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ। और याद रखना, यहाँ के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इनके पिता अनिरुद्ध जुगनौथ, इनको हमने 2020 में पद्म विभूषण सम्मान दिया था। और वैसे अभी 2021 में हमने किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण सम्मान दिया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए अभी 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया। सुब्रमण्यम भारती ये कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, दिवस की बात है तो आपको याद आना चाहिए पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये हमने मनाना शुरू किया 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। लेकिन बात तो यहाँ पे तमिलनाडु की है ना। ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे, नाम है MK स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। और अभी नए गवर्नर बन गए। देखो, पहले यहाँ पे गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, जो भी पंजाब चले गए। और नागालैंड में जो गवर्नर थे RN रवि, वो अब तमिलनाडु के नए गवर्नर बन गए। और अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे संजीव बनर्जी। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा है? मयिलादुथुरई है। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये आपका खुला तमिलनाडु में। अच्छा बताओ, किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। उसके अलावा चलो बताओ, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? ये तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन ये तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहां पे खोला जाएगा? चेन्नई में ही। अमेजन के नए CEO एंडी जेसी हैं। और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में टॉप पर आता तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र
ये कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई में ही। यहाँ पे आपको मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और गुड नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजा रणधीर सिंह को। तो अभी भारत के राजा रणधीर सिंह को एशियन ओलंपिक काउंसिल के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एशियन ओलंपिक परिषद जिसकी स्थापना होती है 1982 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुवैत सिटी में, जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजेन स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बाकी दीपक दास जानते हो, अभी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे, महालेखा नियंत्रक। और वैसे CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू है 14th नंबर के। निर्लेप सिंह रॉय नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD बने थे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हेडक्वार्टर नोएडा में है। सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया? तो आंसर होगा सोनाली खन्ना को। तो अभी कोको कोला ने सोनाली खन्ना को कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है। वे अंजुली किलोत्रा का स्थान लेंगी। धृति बनर्जी याद है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। और रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था अभी 3 सालों के लिए। रेखा मेनन आप जानते ही होंगे, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो अभी जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी तरह से हम लोगों ने कल पढ़ा था, श्रीलंका के लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, US ओपन 2021 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीता किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये रशियन टेनिस प्लेयर है और इन्होंने सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हरा करके ये खिताब जीता है। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार प्लीज इसे शेयर जरूर करना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं एक ऑडियो पर डे बनाता हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। थैंक यू।